देखो भाइयों, ये तस्वीर जो आप लोग देख रहे हो ये खटका टोल पर है, जो एक बहुत बड़ा पुतला बनाया गया है जिसकी ऊंचाई लगभग 60 फुट के करीब किसानों के द्वारा बताई जा रही है। और इस पुतले को बनाने में 4 से 5 दिन लगे हैं जो खटका टोल के युवा साथी थे। देखिए लगभग ऊंचाई है जो 60 फुट के करीब है। और देखिए इसके ऊपर तस्वीर है जो देखिए जो जितने भी मंत्री हैं अभी मौजूदा सरकार में, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सभी जो कैबिनेट है सभी के पोस्टर इसके ऊपर लगे हैं खटका टोल पर। और देखिए एक बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ये, और कुछ ही देर में इसका दहन किया जाएगा। देखिए बड़ी संख्या में चारों तरफ से यहाँ पर किसान पहुँचे हैं और देखिए कुछ ही देर में इनका दहन किया जाएगा। देखिए आपको पता होगा कि हिंदुस्तान के अंदर जब रावण का पुतला फूंका जाता था, आज उनकी जगह इस देश के अंदर इस मोदी सरकार और उसके सहयोगियों के पुतले फूटे जा रहे हैं। ये लगातार पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से एक आदेश था कि 15 तारीख का दशहरा है, जो अच्छाई की जो जीत होती है बुराई की हार होती है। सत्य और असत्य की बात है, जहाँ सत्य की जीत होती है सत्य हारता है। इसलिए किसानों के खिलाफ जो ये तीनों कानून बनाए थे उनके विरोध में आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनके पुतले फूके जा रहे हैं। चाहे वो मोदी खट्टर हो, चाहे शाह हो, चाहे दुष्यंत हो, चाहे योगी हो। आज तक जितने भी आपने इतिहास में देखा होगा, आज तक 14 प्रधानमंत्री इस देश के अंदर हुए, किसी का पुतला इस तरह से फूका हुआ नहीं होगा। लेकिन जब भी इस देश के ऊपर कोई आपत्ति आई है तो इन किसानों ने इस देश को बचाने का काम किया है। आज किसानों को मारने के लिए ये सरकार तरह तरह के षड्यंत्र रच रही है। आप देख लियो इतिहास बना के, चाहे कहीं भी कुछ हुआ हो, इन किसानों ने इस देश को बचाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। सीमा के ऊपर जवान और खेत में किसान, लेकिन आज किसान और जवान को बर्बाद करने के लिए ये सरकार लगातार लगी हुई है। आपने देखा होगा गलवान घाटी की फोटो जो आपके सामने आ रही है, चाइना किस तरह हमारे सैनिकों को कैद करके ले जा रहा है और यहाँ देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि वहाँ कुछ नहीं हुआ। ये आप अपनी आंखों से देख चुके हो। आज इसी तरह किसान बर्बाद हो चुका है। किसान अपनी ज़मीन और जायदाद को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार है। सरकार को हम कहना चाहते हैं या तो सरकार मान ले, नहीं आने वाले टाइम में इस सरकार का जैसे रावण का कोई नाम नहीं लेता, इनका नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। ठीक है। देखिए आज इस देश में असल में हो क्या रहा है, हर क्षेत्र किसान 10 महीने से बैठा है, आंगनवाड़ी महिलाएं बैठी हैं, रोडवेज के कर्मचारी बैठे हैं, मास्टर बैठे हैं। आज हम अभी उचाना से आए हैं, एक एक गांव में जो ये अभी गिरदौरी की बात है, एक एक पटवारी को 4-4, 5-5 गांव हैं। डीसी साहब से जब हम मिले थे उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि भाई 100% तो तहसीलदार करेगा, 25% एसडीएम करेगा, 10% मैं खुद करूँगा। अभी एडीएम साहब कह रहे हैं कि पटवारी भेजे। पटवारी की जिम्मेदारी ये मिल रही है कि एक गांव को 5-5 पटवारी, कितने दिन में ये गिरदौरी होगी ये हमारे समझ में नहीं आया। और ये सीजन निकल जाएगा, गेहूँ का भी सीजन निकल जाएगा। रही आज ये पुतला फूकने की बात, मैं 70 साल में 10 साल का जब था मुझे ये इल्म हो चुका था कि रावण को क्यों जलाया जाता है, आपको भी पता है। मैं उस बात पर न जा करके मैं हैरान इसलिए हूँ, 15 और 16 तारीख को इस देश के जो गृह मंत्री है, देश का प्रधानमंत्री है और कृषि मंत्री है, प्रदेश का मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, सबके रावण की जगह पुतले जलाए जा रहे हैं। आपने कल भी देखा, आज भी देखा। मैंने यहाँ नहीं, मैंने बहुत सारे तमिलनाडु से 500 किसान आज इसी काम के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये भी मैंने आपकी YouTube पे सवेरे देखा था। यानी कि पूरा देश के अंदर तराई मची हुई है। उसी के अंदर खाते आज यह खटका टोल प्लाजा पर रावण का जगह सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके पुतले का दाह संस्कार किया है कि कोशिश ये रहे इनको भगवान सद्बुद्धि दे
और अपने रास्ते पर आकर के ये किसान की बात को मान करके तीनों काले कानून वापस ले, MSP की गारंटी दे ताकि देश में शांति रहे।